गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया, बज गए हैं 8 और मैं आ गई हूँ बाहर। और इस जनाब को देखिए, ये अपनी मस्ती में चूर है, इसको कछु मतलब नहीं है। हाँ बेटा, दिखाते हैं कहाँ पे आपकी मुंडी, कहाँ पे बेटा? मुंडी दिखा अपनी, मुंडी दिखा अपनी। क्या हरकत कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? 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 क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है रे? राम राम करो सबको, राम राम करो। राम राम कैसे करते करो? अब इधर तो देखो, क्या बोलना चाह रही थे अब गाइस को? इधर देख के बोलो। अरे उधर नहीं, इधर है गाइस, इधर है, इधर है, इधर है। हाँ, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? नीचे सरक गए। मेरे बेटे की चालाकी देखना, अभी आराम से सो रहा था, अभी तो हॉर्न बजा तो उठ गया। अभी बहुत कच्ची नींद में सोता, अभी सो गया। अभी मैं इसके थप्पड़ ना बंद कर दूँगी ना, आँख खुल लेगा। बेइज्जती करवा दी। तो फाइनली ये सो गया। बीच बीच में उठ रहा है, जैसे शोर हो रहा था। थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, बेचारा तो ऐसे दुखी रहता है, कभी गाँव में कभी यहाँ। खांसी जुकाम हो रखा है इसको। ये लेके आए थे हम गांव से मूली। गांव से क्या मतलब, गुडल दीदी के ससुराल से मौसी जी ने भेजी है, वो लगाते हैं। और इसका बनेगा खट्टे का साग। मैं तो पहली बार खाऊंगी, मैंने कभी नहीं खाया। और इधर कचरी। क्या करो? कई चीज मिला के करूंगी। क्या? ये तो अपना होगा। गजरा ना, यो भी तेरी मौसी दियो तो। गजरा? हाँ, गाजर को ऊपर लागे से ना। अच्छा, ये भी गुडल का सी आई से। अच्छा। हम मैंने तो ये मतलब सुना नहीं था पहले कि गजरा बोलते। गाजर का तो पता था। या मेथी, या तेरी मौसी अमित की मौसी जो उसने दी थे। या कचरी और या मेथी। सारे देसी चीज़ काम मका रहे हैं। और ये यहाँ पर तैयारी चलेगी हमारी चटनी की। ये देख लो, दही है नीचे में, या लस्सी, नीचे थोड़ी सी लस्सी, लाल मिर्च सूखी हुई, थोड़ी हरी मिर्च और लहसुन। और इधर ये अपने खुद की हमारे बाहर जो लगा रखी है, चना, मेथी और पालक। ये हमारे घर की है, जो बाहर लगाई थी मम्मी ने, ये वो भी गई है। ये भी इसकी बनाऊंगे हम लाल चटनी। आज मिक्सी बना, लेट हो रहा है थोड़ा। और मित्तू भी आ गए उठ के। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया, मस्त मजे में हो? रुक जा, लाग जाएगी मेरा कितना। भाई दूर पकड़ा रहे, बहुत सारा लाग जाएगी। और आज का व्लॉग जो है ना गाइस, पहले तो बता दो मैं नहाई नहीं हूँ अभी, क्योंकि तब से काम ही लग रही थी। मम्मी नहा ली, मम्मी ने जोत लगा दी। एमी को स्पंज कराया, नहाया नहीं, क्योंकि भाई इसके तबीयत डाउन सी लग रही है, दवाई वगैरह दी है। और आज का व्लॉग होएगा भाई, जो आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रखे हैं ना, जो रस टपका रखा है, उन सब का जवाब दूंगी मैं, बढ़िया धमाकेदार। तो बस एक बार मैं नहाया हूँ और फिर थोड़ी एनर्जी आ जाए, खाना खा लूँ, फिर बढ़िया जोरदार रिप्लाई दूंगी मैं सबका, जो इतने बढ़िया रस टपका रखे है ना। हाँ, कोई तन्यू का है मोटी मोटी मोटी, मेरे घर तक खाऊं, ठीक है। अपने घर तक खाऊं, थारे बस किया था खाओ और मोटा हो गए दिखाओ, ठीक है। और जब टाइम था ना, जब स्लिम ड्रीम थी, 1 नंबर का फिगर था, यो टाइम है खान का 6 महीने थे, तो बढ़िया मोटी रहूंगी भाई। अच्छा पेट है और को शर्म आती ना, क्यों बढ़िया खावा। हाँ, और बढ़िया तरीके तरह। हाँ, तो जड़न आले न्यू जड़ो, सुलगो और राखो, आपा तो न्यू खावांगे। तो ये मेरे सारे सूट जो मैंने पहने थे वहाँ पे धुलने हैं। अभी नहा के मैं डालूंगी ये वाला। और बेड की चादर वदर सब डन कर दी, ये भी नहा धो के रेडी हो गए हैं और सारा काम सुपटा दिया। एक जाकर बाहर रोटी का देखो, एमी सो गया, तो नहाना है, इधर ही चाहिए। और फिर भाई तो गाइस सारा काम निमट गया है और हम बना रही हूँ भाई पराठे, बढ़िया गर्मा गर्म पराठे। और चटनी बना दी थी भाई मम्मी ने, ये वाली, मैं पराठे बना रही हूँ। फिर खाएंगे हम लोग और फिर मैं नहाऊंगी। और यार करवा चौथ आने वाला है, किस किस ने करवा चौथ की शॉपिंग कर ली?
हालांकि एक सूट तो बना बना रेडी करवा लिया करवा चौथ का, आप सब बताना। तो मेरे को तो शॉपिंग के लिए भी जाना है भाई, और क्या लेके आऊँ आप लोग सजेस्ट करना प्लीज़ कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि वैसे मैं हर बार 2 ही ड्रेस डालती हूँ, एक दिन में एक शाम को। तो अभी तक मेरी एक ही फाइनल हुई है, दूसरी फाइनल हुई नहीं है। उसके लिए भी जाना, और थकावट ऐसी हो रही है कि बस खाना खाते नहा के और सो जाऊँ, और काम भी निपटाना, बच्चा सोता है तो काम हो जाता है। कुछ लिमिटेड लोगों को लगता है कि मैं काम नहीं करती हूँ, तो उनको लगने दो, बाकी जिनको पता है रिश्तेदारी में मेरे घर के अंदर में बेरा भाई छोरी की बना काम करे है के करे, ठीक है। और जिन्हें न्यू लग है ना करती मैं भी चले जाऊँ। तो ये मित्तू जा रहे हैं हमें छोड़ के। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? मनाली। ईब तो मनाली हो गए थे, ओ सॉरी शिमला हो गए थे। मनाली जाके बेटे बिना जी लाग जाएगा, मेरा मम्मी का तो जी लाग जाएगा, ठीक से। आपका बेटे बिना जी लाग जाएगा? आपका बेटे बिना जी लाग जाएगा? साथ लेके जाऊंगी तो गाड़ी में बैग रख के आऊंगा। जरूर, दूध इसने गुड़ पिया होगा हैं। तो ये देखो, मैं इसको पी ले ठीक से जाओ, बाय। नहा के आ गई थी मैं भी, और मेरा बेटा भी उठ गया है और ये खेल रहा है, अभी थोड़ी देर में रोएगा। कैसी है बच्चों की लाइफ, बिना हंसना रोना ये सब चीजें चलती रहती है कर रहा है। और कंफ्यूजन में हो रही हूँ भाई, मेरे को मार्केट में भी जाना है। एक तो मैं सोच रही हूँ मैं निकल जाऊँ, एक मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जाऊँ, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। देखती हूँ थोड़ी देर तक और सोच के फिर देखूंगी, जाऊंगी। आने के बाद चूड़ा वगैरह सब निकाल दिया था। तो भाई मित्तू चले गए थे, अभी तक आए नहीं है, और शाम हो गई है, दादी पोता खेलने लग रहे हैं। और वहां से आने के बाद, जैसा कि मैंने सुबह भी बोला था, आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कमेंट के रिप्लाई। वहां से आने के बाद मैंने भी कल पढ़ा, क्योंकि वहां पे तो इतना टाइम था ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे थे ना, मैंने वो सोचे, नाम लेके नहीं बोलूँगी, तो बहुत सारे तो जो कमेंट आउट कर रहे हैं मोटी 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 मोटी। तो पहली चीज़ तो भाई, जिसका बालक ना होया हुआ तो यह चीज़ समझ नहीं सकता। दूसरी चीज़, जिसका बालक हो गया अगर वो कह रहा तो उससे बड़ा बेशरम आदमी नहीं देखा मैंने, लड़का हो चाहे लड़की हो। तीसरी चीज़, हमारे घर से खा रही हूँ, किसी के घर से नहीं खा रही, तो चाहे मोटी हूँ चाहे पतली हूँ, मेरे हस्बैंड ने, मेरे घर वाले ने बहुत अच्छी लगू हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर पेट बड़ा है या दिख रहा है मुझे अच्छा लगता है, मोटा होने में कोई शर्म नहीं है। तो पहला तो शायद ये आप जो कमेंट कर रहे थे उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा कि स्वामी तो और इसकी सासू तो चालू है कि मैं काम ना करती खाती रहे, और देवरानी और बड़ी मम्मी काम करती रहे बेचारी। तो भाई मेरे समझ में नहीं आता, अगर वो गांव में रहते हैं, हर किसी की किस्मत अलग अलग होती है ना। अब मेरी शादी मान लो 2 बहनें हैं, मैं तो ये तो चलो हम तो बहन है ही नहीं, मान लो 2 बहनें हैं, एक की शादी फौजी आड़े का हो जाए, एक की खेती का हो जाए, तो उसमें किसके दोष दोगे? वो तो लेख होते हैं लिखे हुए, किसी की किस्मत में गवर्नमेंट जॉब वाला होता है, किसी के में भाई प्राइवेट वाला होता है। अब वो गांव में रहते हैं, सारे काम करते हैं। अब मेरी तो शादी होने से पहले ही मम्मी भैंस नहीं रखती थी, पहले भी नहीं करती थी, खाली रोटी सब्जी करती थी। बड़ी मम्मी सारा भैंस का करती थी क्योंकि वो रखती है। और जॉइंट फैमिली है, मतलब रहते साथ में बट सब अलग अलग है, तो वो भैंस रखते हैं और वो वही करेंगी ना, फिर और कौन करेगा भैंसों का? मुझे आता नहीं, मम्मी करती नहीं है, या फिर देवरानी करेगी और तो कौन करने आएगा, है ना। और तीसरी चीज और क्या रहे थे कि तू सोती रहती है 10-12 बजे तक, तो भाई वाह मेरी किस्मत है, ठीक है। मन है, मेरी सासू कुछ को नहीं कहती, मैं 10 बजे तक सोऊं, चाहे मैं पूरा दिन सोऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं, वो मेरी किस्मत है। हर किसी की किस्मत में ना होते ये मजे भी। और ये सारे बंदे अपने दिल पे मत लिए, सिर्फ उनके लिए जो लिमिटेड है। मैं इतने सारे वो थे तो मैं नाम तो नहीं लिखवाई, पर अगली बार बोलोगे तो मैं नाम के साथ बोल लूंगी, फिर उसको शर्म आ जाएगी बंदे को कि किस किस ने क्या बोला है। खुद तो 10-10 बजे तक सोया है, देवरानी ने कहा है कि वह सोगी, तो भाई जिसकी सोने की आदत हो वो तो सोएगा। मेरी तो देख, मैं कदे दिन में को नहीं सोया करूँ, कदे भी। वह दिन में उसने 4-5 घंटे नींद चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हर किसी का नेचर अलग है, कोई सुबह जल्दी उठ जाता है,
ठीक है, कोई शाम को जल्दी सो जाता है। हमारा रूटीन ही ऐसा है कि हम लोग ना सुबह जो है जल्दी लेट उठते हैं और रात को भी लेट सोते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। और गांव में 99% जो बंदे रहते हैं वो जल्दी सोते हैं और जल्दी ही उठते हैं, कोई बंदा 7 बजे के बाद ना उठता। और क्या था, और क्या क्या कमेंट आ रहे थे। लोगों को ये दिक्कत है कि भाई हम काम को नहीं करते हुए वे काम करी जा है, बैठी बैठी खाई जावे है, नू करे जावे है। हमारा घर को काम सब है, हम चाहे वह करो चाहे हम करो, हम परेशान को नहीं। तो हम क्यों हो रहा भाई, चाहे हमारी बेबे करो चाहे हमारी बहू करो चाहे कोई करो, हम आपस में मिलजुल के रह रहे तारे की दिक्कत से। अब दूसरी बात, एक बात बताओ, हमारे घर पे शादी के बाद जितने भी गेस्ट आए हैं, इसमें मेरी देवरानी भी आ गई, ठीक है। मन किसे था आज थी चाय का कप को नहीं उठवा लिया, इसमें मेरी ननंद भी आ गई, मेरी देवरानी भी आ गई, और बाकी अब तक जितने गेस्ट आए हैं सब आ चुके, किसी से कप भी नहीं उठवाया। और वो गांव से यहाँ शहर में आई है ना, तो यहाँ 12-12 बजे उठी है, झुट्टे बर्तन रोटी सब्जी सब मैंने किया है। फिर मैं तो बड़ी हूँ, फिर तो देवरानी को करना चाहिए सारा काम। तो क्या है ना, हमारे घर में ये सब चीजें चलती नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो आई है, वो छोटी है तो वो बर्तन धोए या वो काम करे, कभी भी नहीं। ना उसने आगे से करा ना मैंने कभी उसको बोला। ये हमारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग कह लो, कुछ भी कह लो। सिंगल आज तक मैंने उसको एक काम के लिए नहीं बोला। और अगर मैं, पहली चीज तो मेरा बालक ही छोटा है 2.5 महीने का, मैं वहां पे चली गई और मैं काम नहीं कर रही, तो पहली चीज तो मेरा बालक छोटा, दूसरी चीज काम करती मेरी मम्मी। और इतना के काम, हमने 2 रोटी तो खानी, हमने काम के साम रहते ना उड़े, ठीक है। कोई फंक्शन था वो करना था, उसके लिए भाई हलवाई वगैरह सब लगाई रखे थे। तो पता नहीं आप लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, मुझे समझ नहीं आती। क्या वो है कि वो यो करे ऐसा, वो यो करे ऐसा, भाई मामने कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं आप लोगों को क्या दिक्कत होती है उस चीज से। वैसे कहते हैं आप लोगों के ना फैमिली व्लॉग्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं हर किसी के लिए इतना करती हूँ। कभी कोई ये नहीं बोलेगा हाँ आप इतना अच्छा करते हो वो करते हो, बल्कि ना यूं बोलेंगे आप ना उसके लिए ये नहीं लेके आए, आप उसके लिए ये नहीं लेके आए। क्यों भाई, मेरे घर में लॉटरी लग रही है क्या कि मेरे घर पे पैसे का पेड़ है, मैं तोड़ा और मैंने बांट दिया सबको? मैं सबके लिए इतना करती हूँ। मेरी मतलब ऐसा होता है अंदर से कि ठीक है यार ये मेरा अपना, इसके लिए भी मैं ये कर दूं, ये ले आऊं या ये दे दूं वो कर दूं। फिर भी आप लोगों को ना हमेशा पता नहीं क्यों नेगेटिविटी इतनी दिखती है। भाई हमारे घर में नेगेटिविटी मत फैलाओ, पहली चीज तो। जब मैं वहां से आने के बाद देखे, नहीं तो मैं वहां पे भी एक व्लॉग बना देती, क्योंकि वहां पे ना नेट थोड़ा स्लो चलता और ऊपर से फंक्शन वगैरह थे तो मुझे टाइम मिला नहीं। और क्या क्या कमेंट बताऊं थी मम्मी, यही थे ना कुछ मेनली तो ये है ना। वह रोटी बनावे, वह गोबर गिरा, भाई उसकी किस्मत है। वह भाई जमींदार आदमी के गई है तो जमींदार आदमी सब गेरा है। मेरी मम्मी गांव में थी, मेरी मम्मी भाई आई है, इन्हें भी गोबर गेरा है, इन्हें भी खेती करी है। और मैं अपनी बताऊं, मान लो मैं अगर गहली में रह रही होती तो हो सकता है मैं भी करती, और इन फ्यूचर क्या पता मेरे को रहना पड़ जाए तो मैं भी करूंगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं करूंगी किसी भी काम के लिए। तो वो जो आप लोगों की मेंटेलिटी है, आप लोग तब भी पॉइंट आउट किया करो। फिर अगर करते हो ना, अगर स्वामित्व के ऊपर अगर कमेंट उठाते हो, आप बोलते हो कि आप वहां जाके काम नहीं करते, तो ये चीज तब भी बोला करो जब लोग यहाँ आके काम नहीं करते हैं, तब भी बोला करो कि आप जेठानी हो कि वो काम नहीं कर रही है ना। तो पलड़ा थोड़ा ना चाय भी बनाई, रोटी सेम रखा करो, करे तो ही काम, चाय भी बनाते तो फिर कुछ लोग होते हैं ना जिनको दिखता नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है, ये देवर जेठानी मिलकर तारे की दिक्कत से कोई सी खतरा बात नहीं करो वो चाहिए। है मम्मी, मान ले मैं हम महीने में 1 दिन गए हैं तो मैं उड़ जागो पर थोड़ी गिरूंगी, और बतेरे काम है घर के। और गोबर गिरने थी मम्मी गोबर गिरा, मैंने भाई कदे ना करा ना, मैंने इन कामों में इंटरेस्ट, मैंने जिस काम में इंटरेस्ट है मैं कुछ नहीं सोचा करूँ, कुछ अलग सा बना के खिलाऊं, अच्छा सा बना के खिलाऊं। अब की बार गई मैंने सबके लिए आलू प्याज के पराठे बनाए सबके लिए, तो मम्मी कह रही ना रोटी बना के रख दे, तो मेरे को ये होता कुछ अच्छी चीज बना के खिलाऊं या बर्तन कर दूं, किचन कर दूं, मेरे को इन चीजों का वो होता है। मन्ना तो इंटरेस्ट में गोबर गिरवा के ही 2 दिन तक मेरी जीजी तो आप लोग ना क्या क्या है ये उससे जज कर ले। तो मेरे से कुछ चिड़न है अलग से ही है, पता नहीं क्यों आप लोगों को ये लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, मैं एटीट्यूड में रहती हूँ, या पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता। या आप लोगों की मेंटेलिटी, कुछ लोगों की मेंटेलिटी ये है कि जो बंदे गांव में रहते हैं, जो सलवार सूट में रहते हैं, भाई वो तो बहुत ही शरीफ है बहन, चाहे वो किसी के साथ भागी क्यों ना जाए तीसरे बंदे के साथ, वो फिर भी शरीफ है क्योंकि वो सूट सलवार पहनती है।
और कुछ बोल रहे थे कि यहाँ पे आके भी निक्कर पहन लेती, तो भाई वो मेरी चॉइस है कि मेरे को कहाँ पे क्या पहनना है, मेरे को वहाँ पे निक्कर डालनी है या यहाँ पे निक्कर डालनी है, या मेरे को क्या करना है वो मुझे पता है। आप लोग ना इस झंझट में मत पड़ो, आप सिर्फ एंजॉय लो और ख़त्म करो उन चीज़ों को, है ना, इतना मत झंझट लो। और एक लास्ट कमेंट था, हाँ, कि आपकी देवरानी प्रेग्नेंट है, तो आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूं वो प्रेग्नेंट नहीं है, और फिलहाल अभी आगे आने वाले टाइम में कोई प्लान है नहीं अभी। तो आई थिंक क्लियरली मैंने आप लोगों को बोल दिया, और ये आप लोगों का डाउट क्लियर भी हो गया होगा कि प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि मेरे इस पे उस पे व्लॉग पे मोस्टली कमेंट ये थे कि प्रेग्नेंट है वो काम नहीं कर रही, वो प्रेग्नेंट है वो काम नहीं कर रही, प्रेग्नेंट है क्या होगा, या फिर फंक्शन वाले दिन नहीं दिखी। तो वो उसकी चॉइस है यार, वो सिंपल रहे ना रहे उसके पास, मतलब आई डोंट नो, वो उसका कैरेक्टर अलग है, मेरा कैरेक्टर अलग है, दोनों हैं, पर हमारी बॉन्डिंग अच्छी है तो हम साथ में रह रहे हैं अभी तक। और दूसरी चीज की मतलब कजन है, मम्मी और 2 बहनें हैं, वो रियल वाले नहीं है, वो कजन है, ठीक है, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। पर ऐसे भी कमेंट थे कि ये फैमिली एक तो नहीं लगती, फिर नीचे उसके नीचे रिप्लाई आ रखे थे, हाँ जॉइंट फैमिली तो लगती है पर इनका काम अलग अलग है। तो शायद न्यू सब्सक्राइबर है, पता नहीं कौन है, न्यू सब्सक्राइबर ही होंगे, क्योंकि पुराने वालों को तो सबको पता है। बड़ी ये दर्शना मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों रियल सिस्टर हैं, पापा रियल सिस्टर हैं, पर मम्मी के सिस्टर रियल ब्रदर है और मम्मी के एक लड़का है मित्तू, और बड़ी मम्मी के भी एक, तो वो मौसी के उसके हो गए, कजन हो गए, तो वो रियल नहीं है। तो ये भी शायद आप लोगों को कंफ्यूजन दूर होगा। और रहते जॉइंट फैमिली में है, पर इनका वो सारी चीज़ें अलग है भाई, कुछ भी लेके आना है या करना है, पैसे वैसे का सारी लेन देन चीज़ें अलग है। हाँ वो चीज़ अलग होगी कि कभी कुछ मैं ले आई या मम्मी ले आई, या रोटी हम एक साथ खाते हैं, रोटी हमारी एक ही चूल्हे पे बनती है सबके लिए ही। और वही बात, अब तो करने को रही क्या गया, मम्मी मेरे पास है, पापा जी हैं वहाँ पे। और भाई दूध भैंस को होती जाए खावा, अगली बार दूध के लेकर दियो लूनी घी भी खावा। हाँ तो भाई हम तो लूनी घी भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं। तो बस मेरे ख्याल से यही था। मेरे को बड़ा वो लग रहा था कि लोगों की मेंटलिटी कैसी हो गई है, किस चीज से क्या करते हैं। मेरे को इतनी मतलब हंसी भी आ रही सोच सोच के कि दिन भर खाती रहे, मोटी हो गई है, काम कितना हाथ लाना नहीं, 10 बजे तक सोती रहे। तो भाई थारा क्या जलन हो रही है, मेरी किस्मत है, वाह मेरी किस्मत है, मैंने इसी सासू मिली, मैंने ऐसा ससुराल मिला, मैंने ऐसा हस्बैंड मिला। थम अपनी किस्मत करके दिखाओ इसी, फिर थम को फिर अच्छा लगेगा। यूं फालतू में फड़फड़ान तो वो नहीं बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता, तो उसकी तरह मत फड़फड़ाओ। मेरे को तो 1 मिनट लगेगी, मैं नाम लेके बोलूँगी फिर शर्म आएगी आप लोगों को। तो इसीलिए मेरे को लगा कि ठीक है अब की बार इस तरीके से आप लोगों को समझा दूँ, शायद समझ आए जो हेटर्स हैं। और वही बात है, जब आपकी बुराई होने लग जाए इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो अच्छे से, है ना। तो अप्पा तो नहीं चलते रहेंगे, बाकी जो चिड़न वाले हैं उनके लिए बस यही मैसेज है, भाई जिसने देखना है देखो, जिसने नहीं देखना बेशक से मत देखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लोगों में। और मेरे व्लॉग में पॉजिटिव वाले लोग आओ यार, हम बड़े पॉजिटिविटी से रहते हैं। और मैं मम्मी मित्तू कभी किसी के बारे में, हमारे घर में कभी बाहर वालों का डिस्कशन नहीं होता, अपनी फैमिली का ही होता है, या कुछ आगे की प्लानिंग होती है। तो वैसे से ही कमेंट किया करो, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। तो बस इसका करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।